प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कि पाइप फिटिंग चैप्टर के अंतर्गत उसके पार्ट 1 में पाइप फिटिंग के एसेसरीज यानी कि सहायक साधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा आया था वाल्व क्या होता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे कि यह जो है कि एक ऐसा एसेसरीज या साधन होता है जिसका प्रयोग हम मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए करते हैं। उसके ही कुछ प्रकार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वाल्व मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: नीडल वाल्व, ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व या जिसको हम चेक वाल्व भी बोलते हैं, फिर प्लग, कॉक, फिर स्टॉप वाल्व। इसके ही बारे में आज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वाल्व के बारे में आपको बताया गया था कि यह एक ऐसा एसेसरीज या पाइप फिटिंग का साधन होता है जिसका प्रयोग हम मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए करते हैं। और यह जो है कि मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है वाल्व। पहला देखते हैं नीडल वाल्व। तो इसका मैं फिगर आपको दिखा दूं। जैसे ये है आपका फिगर दिख रहा है, नीडल वाल्व। क्या होता है ये? नीडल वाल्व है। और इस नीडल वाल्व के बारे में मैं आपको बता दूं कि नीडल मतलब क्या होता है? सुई। यानी कि इसका जो कंट्रोलिंग होता है सुई से होता है, और यह देखने में ग्लोब वाल्व के समान ही होता है। इसका प्रयोग बहाव को सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किया जाता है, यानी बहुत कम नियंत्रण करता है ये। आगे देखते हैं ग्लोब वाल्व क्या है भाई। ये ग्लोब वाल्व का फिगर है, तो दिख रहा होगा। आखिर तो ग्लोब वाल्व क्या करता है? तो इस वाल्व का प्रयोग जो है कि वायु, भाप तथा जल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस वाल्व के अतिरिक्त भाग जैसे वाशर, सीट और पैकिंग को आसानी से बदला जा सकता है। इस वाल्व को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि इसकी मरम्मत आसानी से हो जाती है। आगे देखते हैं गेट वाल्व के बारे में। ये है आपका गेट वाल्व। गेट वाल्व गेट की भांति कार्य करता है। गेट मतलब दरवाजा। किस प्रकार काम करता है? तो यह गेट की भांति कार्य करता है, और यह वाल्व द्वारा पूरा खुलने पर बिना रुकावट के पानी को निकालने के लिए रास्ते की व्यवस्था करता है। पानी के बहाव को नियंत्रण के लिए इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पानी का बहाव यदि रोकना हो या नियंत्रित करना हो, उसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे या तो पानी पूरी तरह खुला रखा जाता है या पूरी तरह बंद रखा जाता है, यानी कि नियंत्रण इससे पानी नहीं हो सकता। ये तो पूरा बहेगा, नहीं तो पूरा रुकेगा। आगे देखते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व ये है। नॉन रिटर्न वाल्व की खासियत क्या है भाई? इसको हम चेक वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक वाल्व भी कहा जाता है। ये वाल्व वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर जो है कि पानी का दबाव फिर से वापस आने का चांस रहता है। इस प्रकार के वाल्व में एक पल्ला होता है। पल्ला मतलब फ्लैप। क्या करता है? तो यह जो है कि पानी का बहाव बंद होते ही तुरंत रास्ता रोककर विपरीत दिशा में बहाव को रोकता है। एक प्लग कॉक के बारे में देखते हैं। ये है प्लग कॉक। क्या है ये? प्लग कॉक। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर पानी का दाब तेज हो। प्लग के एक साइड से दूसरे साइड में पानी के बहाव को जाने व रोकने के लिए बॉडी में लगे एक समांतर टेपर्ड या गोलाकार प्लग को घुमाया जाता है।
जो पाइप के बोर के क्षेत्रफल के समान छिद्र में लगा रहता है। फिर स्टॉप वाल्व के बारे में देखते हैं। ये है आपका स्टॉप वाल्व। क्या है? स्टॉप वाल्व। यह जो है कि ब्रास अथवा गन मेटल का बना होता है। इसे गेट वाल्व भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेन लाइन के बीच में अथवा इसके साथ जुड़ी हुई ब्रांच लाइन के आरंभ में किया जाता है। गेट वाल्व पानी का बहाव स्ट्रेट लाइन में करता है, यानी कि सीधी रेखा में करता है, और पाइप लाइन में गेट वाल्व का प्रयोग पानी के बहाव को एक दिशा में करने के लिए किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा एसेसरीज का पार्ट खत्म। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे पाइप फिटिंग्स टूल्स, यानी कि पाइप फिटिंग को करते समय किन किन औजारों का हम प्रयोग करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।